हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझने वाले इकोनॉमिक्स क्लास 12th का हमारा एक टॉपिक है। घरेलू आय और घरेलू उत्पाद दोनों बराबर होते हैं, यानी कि दोनों समान होते हैं। अब ये क्या होता है घरेलू आय का, मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी आपको समझाया है। घरेलू आय को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, यानी कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी कारक आय का सृजन किया जाता है, यानी कि जो भी फैक्टर इनकम सृजित की जाती है उसको हम घरेलू आय यानी कि डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अब इस वाली वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो घरेलू आय और घरेलू उत्पाद है वो दोनों एक ही टर्म है, यानी कि वो दोनों को एक ही माना जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें ये बताया गया है कि जो उत्पाद होता है वो आय के बराबर होता है। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जैसे कि अगर हमें पता है कि कोई भी उत्पादक होता है, यानी कि अगर कोई भी प्रोड्यूसर है, उसको किसी सामान का प्रोडक्शन करना है, यानी कि अगर उसको कोई भी सामान बनाना है, तो वो सबसे पहले क्या उसको चाहिए होगा, उसको चाहिए होगी कर्मचारी, यानी कि एक ऐसे आदमी जो उसकी प्रोडक्शन करने में मदद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोड्यूसर है और वो बिस्किट का प्रोडक्शन करना चाहता है, यानी कि बिस्किट बनाना चाहता है, तो उसको अपने एम्प्लॉयज चाहिए होंगे जो सामान को इधर से उधर ला सके, जो मैनेजमेंट कर सके, जो बता सके कि कैसे कैसे प्रोडक्शन चालू होगा। तो सबसे जो पहला फैक्टर होता है, यानी कि जो सबसे पहला कारक होता है, कोई भी अगर उत्पादन करना है तो जो सबसे पहला कारक होगा वो होगा कर्मचारी। ये एक ऐसे कारक होते हैं जिनकी मदद से उत्पादन प्रक्रिया चालू होती है, यानी कि एक ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ही जो प्रोडक्शन है वो चालू हो पाता है। तो सबसे पहला फैक्टर होता है कर्मचारी। सेकंड पे आती है जमीन, यानी कि लैंड। अब हम सबको पता है कि अगर कोई प्रोड्यूसर है, वो जैसे अगर बिस्किट का प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसको सबसे पहले अपनी एक टीम चाहिए होगी जिनकी मदद से वो प्रोडक्शन कर सकेगा। सेकंड पे उसको चाहिए होगी जमीन, यानी कि धरती, यानी कि लैंड। एक ऐसी जमीन जहां पर वो अपने कच्चे माल को स्टोर करके रख सकता है, जहां पर वो तैयार माल को बना सकता है, जहां पर उसके जो लेबर्स होते हैं वो काम कर सकते हैं। तो सेकंड जो फैक्टर होता है प्रोडक्शन करने का, यानी कि उत्पादन का जो दूसरा कारक होता है सबसे जरूरी, वो होता है जमीन। उसके बाद में अब सबको पता है कि अगर बाजार से कच्चा माल लाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। अगर कोई पैकेट्स को पैक करना है, यानी कि कोई पैकेट्स बनाने हैं, कोई कच्चा माल खरीद के लाना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए होता है। तो थर्ड नंबर पे जो फैक्टर होता है वो होती है पूंजी। ठीक है। उसके अलावा फोर्थ पे आता है इसका उद्यमशील कौशल, यानी कि स्किल्ड पर्सन होते हैं, उनकी हेल्प लेता है प्रोड्यूसर की सामान का प्रोडक्शन कैसे करना है। तो फोर्थ नंबर पे आता है उद्यमशील कौशल, ऐसा हम लिख सकते हैं उद्यमशील कौशल। तो ये जो चारों फैक्टर्स होते हैं ये प्रोडक्शन करने में किसी भी प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इन फैक्टर्स के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता, यानी कि उत्पादन के कारक होते हैं। इन कारकों की मदद से ही जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है वो चालू हो सकती है। तो ये उत्पादन के कारक है। अब हमें पता है कि जब ये उत्पादन के कारक किसी भी सामान का, यानी कि अगर किसी भी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये वस्तु को बना देंगे, यानी कि जो तैयार माल होता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। इसमें ये बताया गया है कि जो ये उत्पादन के कारक होते हैं इनकी मदद से एक माल को तैयार किया जाता है, यानी कि एक उत्पाद बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोड्यूसर है, उसने अपने इन सारी टीम की मदद से एक उत्पाद तैयार किया और वो उत्पाद है बिस्किट। अब उसने क्या बनाया, बिस्किट बनाया। ये बिस्किट तैयार हो जाएंगे, इनकी पैकिंग हो जाएगी, इसको बाजार ले जाया जाएगा और इन बिस्किट्स को बाजार में ले जाकर बेच देंगे। अब जब इस बिस्किट को बाजार में ले जाकर बेच दिया जाएगा तो उसके बदले में प्रोड्यूसर को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब जो ये 10 बिस्किट बेचे गए थे, यहाँ पर मैंने लिख दिया है उत्पाद। उत्पाद में हमें पता है उत्पाद हमारे पास क्या है, बिस्किट है। तो अब ये बिस्किट इसने बाजार में लेकर गया है, जो ये बिस्किट है वो बाजार में प्रोड्यूसर लेकर गया है, तो ये इसका उत्पाद है। अब इसके बदले में इसको क्या मिला है, अब इसने बाजार में ले जाकर उस सामान को बेच दिया है, तो उसके बदले में उसको मिला है पैसा। अब इस पैसे से वो क्या करेगा, सबसे पहले वो कर्मचारियों की सैलरी दे देगा, यानी कि आय जो उनकी कर्मचारियों की वो उनको बांट देगा। उसके बाद में जमीन का किराया दे देगा। अब हम सबको पता है कि जिससे जमीन किराए पर ली जाती है उसके बदले में उसको पैसा दिया जाता है किराए का, तो किराया दिया जाएगा।
अब जो पैसा बाजार से मिला है, अब जिन लोगों ने पैसा उसको दिया था प्रोडक्शन करने के लिए, उनका पैसा वापस करेगा, साथ में उनको कुछ ऊपर ब्याज भी रख कर देगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में जिन लोगों ने उसकी मदद की थी, जो स्किल्ड पर्सन है, उनको प्रॉफिट वो देगा, तो ये भी उसको पैसा देगा। तो ये जो पैसा इनको मिला है, तो ये कहाँ से मिला है? ये उस उत्पाद की मदद से मिला है। यानी कि उत्पाद जो हमें प्राप्त हुआ था प्रोडक्शन करने से, उसको ही हमने बाजार ले गए और उसको ही बेच दिया है, और उसके बदले में ही हमने आय प्राप्त की है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उत्पाद है उसको ही हमने कन्वर्ट कर लिया है पैसे में। यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसको ही हमने बदल लिया है इनकम में। तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा इनकम के बराबर होता है, यानी कि जो उत्पाद होता है वो हमारा इनकम के बराबर, आय के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उत्पाद है वो बराबर होता है आय के, इनकम के। और यहाँ पर जब हमें पता है कि उत्पाद है, तो हम इस, अगर घरेलू उत्पाद होता है तो हम लिख देंगे घरेलू उत्पाद बराबर होगा ये घरेलू आय के। तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जो उत्पाद है वो बदल दिया जाता है आय के अंदर। तो उत्पाद इज इक्वल टू आय, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा इनकम के बराबर होता है। तभी हम ये बात बोलते हैं कि जो डोमेस्टिक इनकम है, यानी कि जो घरेलू आय होती है, वो घरेलू उत्पाद के बराबर होती है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर होती है। कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में ले जाकर बेच दिया जाता है और उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इनकम में। तो जो भी प्रोडक्ट होगा वो इनकम के इक्वल होगा, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने एक एग्जांपल से समझा है। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियोस में जो हमारे एग्रीगेट से नेशनल इनकम के, उनको समझेंगे, और उसी के साथ जो ये चैप्टर नंबर 3 है इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।